नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो थोड़ा रहस्यमयी भी लगता है और बहुत पर्सनल भी। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। हाँ बिल्कुल। हमारे पास अवचेतन मन के भ्रम और सच्चाई से जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं और अक्सर सुनते हैं ना कि ये किस्मत बदल सकता है, चमत्कार कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों की मदद से इसमें कितना सच है और कौन सी बातें बस आम धारणाएं हैं। आज हम खास तौर पर 5 सबसे बड़े भ्रमों पर बात करेंगे। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि इस विषय में जानकारी जितनी है उतनी ही शायद उससे ज्यादा गलतफहमियां भी फैली हुई हैं। कोशिश यही रहेगी कि एक साफ तस्वीर पेश की जाए। बढ़िया। तो पहला और शायद सबसे आम भ्रम कि अवचेतन मन कोई जादुई शक्ति है, जैसे कोई अलादीन का चिराग कि बस सही से प्रोग्राम कर दो और सब मिल जाएगा। हाँ, ये बहुत कॉमन है, लेकिन स्रोत यही कहते हैं कि इसे जादुई समझना वो शायद सबसे बड़ी गलती है। असल में ये एक बेहद शक्तिशाली लेकिन पूरी तरह से प्राकृतिक प्रणाली है। प्राकृतिक मतलब ये हमारे अंदर का ही एक सिस्टम है। ये हमारे व्यवहार, हमारी गहरी आदतें, हमारी यादें, इन सब का भंडार है। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे जीवन की एक लगातार चलने वाली रिकॉर्डिंग। ये सिस्टम से काम करता है, चमत्कार से नहीं। अच्छा, ओके। तो ये कोई बाहरी शक्ति नहीं, हमारे अंदर का ही सिस्टम है, रिकॉर्डिंग की तरह। ठीक है। लेकिन फिर दूसरा भ्रम आता है कि ये सिर्फ सोते समय काम करता है, दिन में शांत, रात में एक्टिव। हाँ, ये भी बहुत सुना जाता है। मुझे लगता है ये शायद इसलिए फैला होगा क्योंकि सपने इतनी अजीब और गहरे लगते हैं, जैसे सीधे अवचेतन से आ रहे हों। हो सकता है सपनों का इसमें रोल हो, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये धारणा बिल्कुल सही नहीं है। सच्चाई ये है कि अवचेतन मन तो 24 घंटे सक्रिय रहता है। जागते हुए भी? जागते हुए भी। कैसे? जैसे अभी हम बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं, या मान लीजिए जब हम बिना ज्यादा ध्यान दिए गाड़ी चला रहे होते हैं, ये हर पल बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। हाँ, वो गाड़ी वाला उदाहरण बिल्कुल सही है। कई बार हम कहीं और खोए होते हैं पर गाड़ी सही चलती रहती है। अच्छा, तो ये वो कर रहा होता है। बिल्कुल। हमारी ड्राइविंग की आदतें या कोई अचानक आने वाला डर, भाषा पर हमारी पकड़, हमारी पसंद नापसंद, ये सब कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हैं। समझ रही हूँ। अब आते हैं तीसरे भ्रम पर। कुछ दावे होते हैं कि इसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, अपने वश में। क्या ये मुमकिन है? देखिए, पूरी तरह नियंत्रण, ये शब्द शायद थोड़ा ज्यादा हो जाता है। स्रोत कहते हैं कि इसे सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हम अपनी उंगली हिलाते हैं वैसे नहीं। अच्छा। लेकिन हाँ, इसे प्रभावित जरूर किया जा सकता है। इसे सिखाया जा सकता है और धीरे धीरे रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। कैसे? किन तरीकों से? कुछ तकनीकें हैं जैसे ध्यान यानी मेडिटेशन, या सकारात्मक सुझाव देना जिसे एफर्मेशंस कहते हैं, जैसे खुद से बार बार कहना मैं शांत हूँ या मैं सक्षम हूँ। विजुअलाइजेशन भी है, मन में सफलता की तस्वीर बनाना। पर यह समझना जरूरी है कि ये एक धीमी प्रक्रिया है, कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। क्यों? मतलब धीमा क्यों? क्योंकि अवचेतन मन हमारे गहरे विश्वासों और सालों के अनुभवों से बना है। इसे बदलना किसी पुरानी आदत को बदलने जैसा है। इसमें वक्त लगता है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। हम असल में दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस को रीवायर कर रहे होते हैं एक तरह से। समझ गई। मतलब ये कोई कंप्यूटर नहीं जैसे फट से रीप्रोग्राम कर दें। ये तो एक बगीचे जैसा हुआ जिसे धीरे धीरे सींचना पड़ता है। बिल्कुल, धैर्य चाहिए। बिल्कुल। और शायद यही धैर्य तब और चाहिए जब हम चौथे भ्रम को देखते हैं, ये कि अगर हम नकारात्मकता जैसे डर या चिंता इसके बारे में न सोचें या उसे अनदेखा कर दें तो वो अवचेतन में नहीं जाएगी। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और थोड़ी पेचीदा भी। स्रोत बताते हैं कि अवचेतन सिर्फ हमारे सोचे हुए विचारों को नहीं पकड़ता, तो फिर वो उससे कहीं ज्यादा हमारी भावनाओं और अनुभवों को रिकॉर्ड करता है। अच्छा, भावनाओं को? हाँ, मान लीजिए कोई अंदर से डर महसूस कर रहा है पर वो जाहिर नहीं कर रहा या खुद को समझा रहा है कि नहीं मैं डर नहीं रहा, सब ठीक है। अवचेतन उस असली गहरी भावना को पकड़ लेता है। अरे, मतलब ऊपर ऊपर से मन को बहलाने से काम नहीं चलेगा। अगर फीलिंग असली है तो वो दर्ज हो ही जाएगी। बिल्कुल। इसलिए नकारात्मकता से भागना या उसे दबाना वो कारगर नहीं होता। ज्यादा जरूरी है कि उसे स्वीकार करें, समझें और फिर उसे बदलने की कोशिश करें सकारात्मक रूप से। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा है शायद आखिरी 5वां भ्रम कि अवचेतन मन का मतलब सिर्फ समस्याएं हैं। डर, पुराने ट्रॉमा, बुरी आदतें,
बस यही सब। बिल्कुल। अक्सर बातचीत यहीं तक सिमट जाती है, लेकिन स्रोत इस तस्वीर को अधूरा बताते हैं। अवचेतन मन में सिर्फ नकारात्मकता का ही ढेर नहीं लगा है तो और क्या है? कि हमारी गहरी खुशियां, ये सब भी यहीं स्टोर होती हैं। सच में? प्रतिभा और खुशियां भी। हाँ हाँ, ये हमारे अंदर का एक विशाल म्यूजियम जैसा है, जिसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की यादें हैं, क्षमताएं, भावनाएं, सब कुछ है। इसे सही ढंग से समझना और इसके साथ काम करना, ये हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन सकता है। वाह! तो कुल मिला के ये साफ हो रहा है कि अवचेतन मन कोई जादुई चीज नहीं है। ये हमारे अंदर का ही एक प्राकृतिक हिस्सा है जो 24/7 एक्टिव रहता है। सही। इसे सीधे वश में तो नहीं कर सकते, पर ध्यान और अभ्यास से प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ विचारों को नहीं बल्कि भावनाओं को गहराई से दर्ज करता है। और सबसे जरूरी बात, इसमें सिर्फ हमारी कमजोरियां नहीं, हमारी ताकतें और खुशियां भी छिपी हैं। एकदम सही कहा। और सबसे अहम बात शायद ये है कि अवचेतन मन तब सबसे बेहतर नतीजे देता है जब हम इसे जागरूक होकर एक सही दिशा, एक सकारात्मक इरादा देते हैं। ये हमारे अंदर की गहरी समझ और याददाश्त का खजाना है जो चुपचाप लगातार हमारे जीवन को आकार दे रहा है। इसे समझना मतलब खुद को बेहतर समझना है। बिल्कुल। ये बातचीत वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। अगर अवचेतन मन हमारी प्रतिभा, रचनात्मकता और खुशियों का भी घर है, तो फिर ये सवाल मन में आता है कि हम सचेत रूप से अभ्यास के जरिए इस अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल अपनी क्षमताओं को निखारने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। शायद इस पर और सोचा जा सकता है। हाँ, ये एक अच्छी दिशा है सोचने के लिए।